और इस वक्त मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सपा नेता पर दलित लड़की की हत्या का आरोप लगा है। लड़की के परिजनों का आरोप है बीजेपी को वोट देने की बात करने पर हत्या कर दी। गला दबाकर हत्या करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है समाजवादी पार्टी के एक नेता पर। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने एक दलित लड़की की हत्या कर दी। लड़की के परिजनों का ये आरोप है और उन्होंने कहा है कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने की बात लड़की कर रही थी और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से इस लड़की की हत्या कर दी गई। गला दबाकर हत्या करने का आरोप जो लड़की है उनके परिजनों ने लगाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो सपा नेता पर दलित लड़की की हत्या का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि बीजेपी को वोट देने की बात ये लड़की कर रही थी और इसीलिए सपा नेता को गुस्सा आ गया, गला दबाकर इस लड़की की हत्या कर दी। इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बहाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बहाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ला। ये बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रगिया के तो रगिया बनाई थी। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। तो लड़की के माँ बाप ने आरोप लगाया है। लड़की के माँ बाप का कहना है कि देखिए बीजेपी को वोट देने की बात ये दलित लड़की कर रही थी और इसी बात से सपा के नेता को गुस्सा आ गया। हालांकि किस तरह के संबंध इस लड़की के साथ थे, बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के साथ अमित गंजू जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा ये पूरे करगिल के कस्बा गांव का मामला है, जहां बीती रात ये आरोप लगाया गया इस नेता पर प्रदीप नाम यादव नाम बताया जा रहा है कि इसने युवती की हत्या की, क्योंकि परिजन इस बात का चीख के बोल रहे हैं। हालांकि वो किस पद पर है, क्या है, अभी कुछ ही जांच का विषय। इस पूरे मामले पर पुलिस ने अभी तक कोई बात नहीं दी, मगर जो वीडियो वायरल हुआ है, जो पीड़ित पक्ष कह रहा है, उसका ये कहना है, उसका ये आरोप है कि वोट डालने की बात हुई। उसने बताया कि हम भाजपा को वोट देंगे और उसके बाद उसको बाइक पर ले गए और ये उसकी हत्या कर दी है। इस पूरे मामले पर जहां एक और पुलिस की 2 टीमें लगी हैं और उस पूरे को फैक्ट्स को पता लगने में, उसकी दबिश में, वहीं उस क्षेत्र में कई लोग अभी तक वोट दरखास्त करने नहीं पहुंचे। अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसके परिजनों का कहना है कि ये रंजिश मानते हैं, जिस कारण से पूरा मामला हुआ है। अब ऐसी तमाम चीजें जिससे अभी पर्दा उठना बाकी, मगर इन सबके बीच कहीं ना कहीं क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है। पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, उस पोलिंग सेंटर के आसपास पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, एडिशनल फोर्स को वहां लगाया गया है, पीएससी को लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई अनड्यू इसका एडवांटेज ना उठाए, क्योंकि चुनाव का वक्त है। शाम को 5 बजे तक अभी वोटिंग होनी है। प्रशासनिक अधिकारियों का सबसे बड़ा ये टास्क है कि ये 5 o'clock तक कैसे ठीक से वाइंड अप हो सके। जी ठीक है अमित गंजू, आप हमारे साथ बने रहिए। फोन लाइन पर संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, कुछ पता चल पाया कौन है ये समाजवादी पार्टी का नेता जिसके ऊपर एक दलित लड़की की हत्या का आरोप लग रहा है? बिल्कुल, देखिए करहल विधानसभा क्षेत्र में ये दलित युवती की हत्या का मामला सामने आया है और इसमें इस हत्याकांड को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के जो करहल से प्रत्याशी हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर कौन लोग होंगे वो। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है और प्रदेश नेतृत्व ने सीधे तौर पर इस घटना को लेकर तमाम अफसरों से बातचीत की और बीजेपी आरोप लगा रही है कि दलित युवती ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की बात कही थी। इसके बाद ये हत्या कर दी गई है गला रेत के, और जाहिर सी बात है इस हत्याकांड को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है अपने संगठन से, स्थानीय स्तर पर जो संगठन है, और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। ठीक है संकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित गंजू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, चूंकि इस पूरे मामले में संकेत बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी तरफ से एक ट्वीट भी किया है, उसमें इस पूरे प्रकरण की बात उन्होंने कही है। यानी कि जिस तरह से ये मामला अब सामने आया है, एक तरफ तो करहल में इस वक्त उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आ गई है जो कि हलचल पैदा कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता पर जिस तरह का आरोप लग रहा है। पुलिस इस मामले में अभी क्या कर रही है?
देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा सेंसिटिव मैटर है और वो ये मामला तब उठा जब आज मतदान हो रहा है। करहल में मतदान है, उसके बाद गढ़वा जिस जगह की बात चल रही है उसके पास भी एक पोलिंग सेंटर है। वहां ऐसा आरोप है कि उस दलित युवती के परिजनों का ऐसा कहना है कि वो बीजेपी को वोट डालने की बात कह रही थी, जिसके बाद उनकी कुछ मुँह चाई हुई, कहा सुनी हुई और उसके बाद वही एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि उसको बाइक पर बैठाने की बात सामने, बाइक पर बैठा के ले जाने की बात सामने आई और उसके बाद उसकी हत्या कर देना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस पर ट्वीट भी किया, मगर इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेताओं जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि ये निराधार बातें, इनका कोई इस पर फैक्ट नहीं है, क्योंकि न तो ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें उस समाजवादी पार्टी के नेता की बात की जा रही है। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस की टीम वहां मौजूद है, डिप्टी एसपी वहां मौके पर मौजूद है, एडिशनल एसपी राहुल मिठास वहां पहुंचे हैं और इसके अलावा पीएससी और पुलिस को डिप्लॉय किया गया। अब जांच का विषय है, पोस्टमार्टम जब होगा उसके बाद पता चलेगा। मगर इन सबके बीच प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा ये टास्क है कि अब चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाए, इस मामले में दलित युवती की हत्या के मामले को और राजनीतिक रंग या और तुलना दिया जाए, यानी कहीं ना कहीं इलेक्शंस पे इसका इम्पैक्ट ना पड़े, कहीं इसका कोई असर ना पड़े। सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस ने उस क्षेत्र में को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के अधिकारी दबिश कर रहे हैं, 3 टीमें लगा दी गई हैं, जिसमें कोतवाली के पुलिस को और एसओजी की टीम को भी लगाया गया, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इन सबके बीच जो प्रदीप अब और इसके फैमिली मेंबर्स की बात अगर की जाए तो उनके परिवार के 3 सदस्यों को पुलिस ने बिठाया और उनसे पूछताछ हुई। कल देर शाम का ये मामला बताया जा रहा है, क्योंकि रात में इसको दबाने का पहले पुलिस ने प्रयास किया। हालांकि ये मामला जब हाईलाइट हुआ, उभर के सामने आया, तो पुलिस स्टेशन तक मामला गया और उसके बाद दबिश का दौर चला और ऐसे में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। 3 लोग कौन है, उसका प्रशांत से क्या लेना देना है, तमाम ऐसी चीजें जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मगर इन सबके बीच पुलिस की जांच जारी है और पुलिस उसी के पैरेलल अब जो वोट कास्ट किए जा रहे हैं, जहां जिन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं, वो परसेंटेज कहीं इफेक्ट ना हो, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन हो, इसको लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है। क्योंकि ये इलेक्शंस में एक-एक सीट, एक-एक जगह पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई, बीएसएफ के जमा लगाए गए, पीएससी है, पुलिस है, एडिशनल फोर्स को लगाया गया और उस क्षेत्र में कांस्टेबल्स अलग से डिप्लॉय किए गए, डिप्टी एसपी को भी डिप्लॉय किया गया। जी अमित, जिस तरह से ये मामला संवेदनशील है, आप भी बता रहे हैं कि पुलिस चाहती है कि पहले मतदान सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए, उसके बाद इस पूरे मामले पर की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर इस दलित लड़की और समाजवादी पार्टी के नेता, जिसका नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि उसने हत्या की है, किस तरह से इनकी जान पहचान थी, क्या इस बारे में कोई खबर आप आई है कि क्या है? क्षेत्र से जुड़ा मामला है, क्योंकि चुनाव का बात है, इसमें तमाम ऐसी चीजें भी और भी बिहाइंड कर्टन्स हैं, क्योंकि पुलिस इसे भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया। और आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो जिन सीट्स पर इलेक्शन हो रहे हैं, वो प्राथमिकता है इलेक्शन कमीशन की भी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि वोटिंग क्लोज हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर में अफेक्टेड ना हो। और जिस प्रकार से इनका क्या परिचय हुआ, कैसे, क्योंकि ये पूर्व में परिचित इनका जो दलित लड़की जिसकी युवती जिसकी हत्या, उसके परिजनों का कहना है कि वोट आपको अमित यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ अमित मालवीय जी भी जुड़ गए हैं और मीडिया प्रभारी भी है, मीडिया सेल देखते हैं। आप इस पूरे मामले पर आपने ट्वीट किया है मालवीय जी, और आपने कहा है कि सपा नेता का इसमें हाथ है। हालांकि देखिए, करहल सीट पर इस वक्त उपचुनाव हो रहा है और प्रशासन चाहता है कि वहां पर बिल्कुल सही तरीके से मतदान हो जाए, उसके बाद इस पूरे मामले पर छानबीन की जाए। लेकिन यह मामला कहां से आया, आपने जो ट्वीट किया है उसकी किस तरह की सत्यता है, जरा बताइए अमित जी। जहां तक मेरी जानकारी है, करहल में सपा के नेता और समर्थक प्रशांत यादव को एक दलित बेटी की हत्या के लिए अरेस्ट किया जा चुका है। ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि उनके परिवार ने सपा को वोट देने से इनकार किया, उन्होंने भाजपा को वोट देने की बात कही। उनकी माताजी, जिस बच्ची का कत्ल किया गया, उन्होंने भी इस बात को मीडिया के सामने बोला। मैंने वो वीडियो भी अपने ट्वीट में डाला है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दलित परिवार और उनके आसपास का जो टोला, जो समाज था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, इसलिए दलितों में एक डर का भाव पैदा करने के लिए, ताकि वो सपा को वोट करे, ये हत्या कराई गई। और अखिलेश यादव जो पिछड़ों का, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वो दलितों की हत्या करवा रहे हैं ताकि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को दलितों का वोट मिल सके। इस प्रकार की घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। पिछले कई महीनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जहां पे सपा के नेता ऐसी गुंडागिर्दी करते हुए, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करते हुए
हत्याओं के प्रकरण में शामिल हैं। जहां जहां पे हिंसा, जहां जहां पे राजनीतिक उन्माद बढ़ा है, वहां पे सपा और उनके कार्यकर्ता रहे। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता, यानी अमित जी, आपका कहना है कि पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इस तरह की ओछी राजनीति समाजवादी पार्टी को बचना चाहिए, इस तरह की बात आप कह रहे हैं कि ये पूरा प्रभावित करने की कोशिश है ताकि दलित जो हैं, जो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, उनमें कहीं डर का माहौल पैदा हो। ये निश्चित रूप से दलित समाज में भय पैदा करने का प्रयास है ताकि दलित समाज सपा के प्रत्याशियों को वोट डाले। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन, हमारी सरकार में अपना काम करेगी और सपा के गुंडों को जो न्यायोचित होगा वो दंड भी मिलेगा। इस प्रकरण में भी सपा का जो नेता, जो कार्यकर्ता वहां पे करहल में घटना के लिए जिम्मेदार है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो करी जाएगी। ठीक है अमित मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित मालवीय जिन्होंने इस घटना को ट्वीट किया और साथ ही वो कह रहे हैं कि जिस सपा नेता का नाम इसमें सामने आ रहा है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है। हालांकि इस वक्त करहल में मतदान हो रहा है, प्रशासन चाहता है कि मतदान को सकुशल संपन्न करा लिया जाए और बाद में इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए कि आखिर मंशा क्या है, कौन इसमें आरोपी है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से अमित मालवीय जी को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमने ट्वीट किया, जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश, दलितों को डराने की कोशिश, और इसी के लिए इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया क्योंकि वो लड़की चाहती थी कि बीजेपी को वो वोट दे और ऐसे समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी, और कहीं ना कहीं एक तरह से दलितों में डर बनाने की कोशिश, जिस तरह से अमित मालवीय कह रहे थे। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया उसमें एक वीडियो भी पोस्ट किया है और उस वीडियो के माध्यम से उसमें पीड़िता की जो मृतका है उसकी मां का भी एक वर्जन आया है। उसने कहा है कि उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसको रोकना, उसके साथ मारपीट करना, उसके साथ मिसहैंडलिंग करना, ये बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि हत्या हुई है या उसके साथ मिसहैंडलिंग हुई है, मगर सिर्फ यही कारण है कि और भी ये पुलिस की जड़ तक जाना चाहती है। मगर जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि कुछ चुनाव है, सेंसिटिव इशू है और एक एक सीट्स पे या एक एक पॉइंट्स पर अगर 444 की बात की तो 190 ऐसे क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं जहां पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पहला ऐसा इलेक्शन जहां 150 से ज्यादा पुलिस फूक फूक कर कदम रखना चाह रही है। इस वक्त प्रदेश भर में 9 जो सीट है जिस पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा की, उसको लेकर पुलिस सजग है। लेकिन हाँ, वो इस मामले पर जांच की बात जरूर कह रही है और साथ ही कह रही है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद ही वो कुछ बात कहकर कहेगी, सामने लेकर आएगी। चलिए, लगातार हमारी इस चुनाव पर नजर बनी हुई है। मतदान कहां पर कैसे कैसे हो रहा है वो तमाम तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आएंगे।